हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब फिट एंड तंदुरुस्त होंगे, है ना। मैं तो यही चाहूंगा कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें। लेट मी चेक माइक पर काम कर रही है कि नहीं। हेलो हेलो 1 2 3 माइक चेक। आवाज आ रही है मेरी? ओके चैंपियंस, तो आज फिर मैं आपके लिए क्या करके लेके आया हूँ, पीवाईक्यूज लेके आया हूँ, है ना। पीवाईक्यूज क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं आपको, है ना। मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या किया था, डिटरमिनेंट्स के कुछ फंडामेंटल चीजें क्लियर की थी, है ना। तो कुछ बच्चों का कमेंट आया है कि सर पीवाईक्यूज अभी से क्यों करवा रहे हैं, एग्जाम टाइम में करते हैं पीवाईक्यूज। ऐसा कहाँ लिखा है बच्चों की सिर्फ एग्जाम टाइम में पीवाईक्यूज करना चाहिए? हाँ, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो पीवाईक्यूज जो है हमको शुरू से अटेम्प्ट करते रहना चाहिए, स्टार्टिंग से ही हमको अटेम्प्ट करते रहना चाहिए, ताकि हमको क्या हो, हमको नॉलेज मिल सके कि हम किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और हमको कैसे प्रिपेयर करनी है। अदरवाइज क्या फायदा पढ़ने का अगर हमको पता ही नहीं कि क्वेश्चन कैसे आ रहे। तो इसीलिए फ्रॉम बिगिनिंग हमको क्या करना चाहिए, पीवाईक्यूज करने चाहिए। सो पेन और कॉपी उठा लीजिए और मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट चैंपियंस। तो पीवाईक्यू का जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, है ना। क्या पीवाईक्यू मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के हम सारे मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। मतलब क्वेश्चंस में पीवाईक्यूज इसलिए करवाता हूं बच्चों, ताकि आपके जो है जो फंडामेंटल छोटे छोटे डाउट्स है वो क्लियर हो जाए, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट जो है क्वेश्चंस के थ्रू ही आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाए। ओके, तो जैसा कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमने क्या पकड़ा है 2023 से लेकर 2025 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हमने कैप्चर किया है और आपके सामने लेके आए हैं। तो आपको भी क्या करना है, मेहनत करनी है बच्चों। ओके, फटाफट से वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि आपको फाइंड आउट करना है, तो वीडियो को पॉज करिए और ट्राई जरूर करिए और हमें अपना आंसर कमेंट करिए। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को, है ना। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है हमको बच्चों। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है तो हमको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, ए बी होल टू द पावर -1 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, और बी इनवर्स एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि कितने का है। ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, 3 क्रॉस 3। मैंने लास्ट क्लास में बताया था ऑर्डर कैसे पहचानते हैं, है ना, रो एंड कॉलम से, है ना। इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3। 3 रोज है 1 2 3 एंड कॉलम्स कितने 1 2 3। तो 3 क्रॉस 3 का है, जिसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। दिस इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3, है ना। तो जब भी आपका ऑर्डर रो और कॉलम सेम हो जाए तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। तो ए बी इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे, तो मैं ए बी इनवर्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगा। हम क्या कर सकते हैं इसको, ए बी इनवर्स का ना एक रिलेशन होता है बच्चों, आपको छोटे छोटे रिलेशन आपको याद रखने पड़ेंगे मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स में। तो ए बी इनवर्स का जो एक रिलेशन होता है वो बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इसके इक्वल होता है। जब भी आप ए बी इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो बी इनवर्स और ए इनवर्स के इक्वल होता है। ये आप बुक में आपको प्रूफ मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ये भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमको ए बी इनवर्स मतलब बी इनवर्स और ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए इनवर्स की वैल्यू सॉरी बी इनवर्स की वैल्यू तो हमको गिवन है, बट हमको ए इनवर्स की वैल्यू गिवन नहीं है ना। वी हैव टू फाइंड आउट ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमको पता है कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, तो 1 -1 0 2 3 -2 0 एंड 1, ये आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है ना। तो इस मैट्रिक्स को हमको क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, हमको पता है ए इनवर्स का लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था आपको। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ ए, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए एंड एडजॉइंट ए। ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट। लास्ट क्लास में बताया था आपको, है ना। तो आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। तो मॉड ऑफ ए यू हैव टू सॉल्व। मॉड ऑफ ए कैसे सॉल्व किया जाएगा, अब जब सर यहाँ पे डिटरमिनेंट बोला है तो क्या मैट्रिक्स हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा बच्चों, क्योंकि वहां पे अब वो डिटरमिनेंट लग जाएगा, तभी तो आप डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे ना। मैट्रिक्स के लिए फॉर्मूला नहीं होता है, डिटरमिनेंट के लिए फॉर्मूला होता है, तो इसीलिए आपको डिटरमिनेंट बोला जाता है यहाँ पे, ना कि मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करना है। तो हमने सिखाया था कि सबसे पहले क्या करो, आप 1 को होल्ड करो। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ से किसको होल्ड करूं, 1 को होल्ड करता हूं, तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है। जो बाकी चारों बच्चे इनका क्या करना है, हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 3 1 जा 3, है ना। ये क्या हो गया बच्चों, 3 1 जा 3 -2 इंटू 0 कितना होगा, 0। नेक्स्ट हमको ये वाला टर्म पकड़ना है, तो -2 जैसे ही हमने इसको होल्ड किया तो ये वाला और ये वाला क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, है ना, -2। तो -2, अब इसको मल्टीप्लाई करो -1, है ना। जब भी हम सेकंड टर्म लेते हैं नेगेटिव लेते हैं, मैंने बताया था -1 इंटू 1 कितना हो गया, -1 0 इंटू 0 कितना हो गया, 0 0 इंटू 0 0 ही होता है ना बच्चों, हाँ। 0 इंटू 0 100 तो नहीं लिखते हो आप लोग,
पता चला 100 लिखने लग गए। चलिए अब थर्ड क्या है हमारे पास, हम लोग प्लस लेते हैं ना, थर्ड वाले एलिमेंट को हम क्या लेते हैं, प्लस में लेते हैं, पर ये ऑलरेडी माइनस में, इसीलिए मैं -2 लिख रहा हूं। समझ में आ रहा है? चलिए तो जैसे ही मैंने इसको होल्ड किया तो ये वाला कॉलम ये वाला रो लैप्स हो गया। तो मैं क्या करूंगा, अब इनको मल्टीप्लाई करूंगा, -1 इंटू -2 दैट इज +2, -0 इंटू 3 दैट इज 0। चलिए मॉड ऑफ ए बहुत इजीली आ गया ये तो। 3 - 0 3 होगा, 3 1 जा 3 हो गया, -1 ये -1 इंटू -2 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो 3 + 2 5, 5 - 4 दैट इज 1। सो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, 1। समझ में आया बच्चों? मॉड ऑफ ए कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। अब एडजॉइंट ए हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, यस और नो? एडजॉइंट ए हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए एडजॉइंट ए कैसे फाइंड आउट करते हैं? एडजॉइंट ए फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे, हम सबसे पहले कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते थे, सारे एलिमेंट्स के क्या करते थे, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते थे। तो कोफैक्टर्स है ना, कोफैक्टर C11 की वैल्यू मैं 1 बताऊंगा, बाकी सब मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है, 1 बताऊंगा। C11 की वैल्यू निकालनी है। C11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो मैं क्या करूंगा, -1 होल टू द पावर 1 + 1, फॉर्मूला क्या होता है, और फिर डिटरमिनेंट ले लूंगा, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो गया तो इनका डिटरमिनेंट ले लूंगा, 3 0 -2 1, है ना, जिसको हम माइनर्स भी बोलते हैं। तो ये पावर जो है 2 हो गया, मतलब पॉजिटिव में आंसर आएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3 -0, 3 - 0 आंसर इज 3। C11 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। सिमिलरली आप निकाल सकते हो C12 की, C12 की मुझे पता है नेगेटिव में आएगी, है ना। C12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। वीडियो रुक गया क्या? नहीं रुका है बेटा, मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को आप करिए, इनका आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, -1, एंड 0 इंटू 0 कितना हो जाएगा, -0। सो C12 यू विल गेट व्हाट, यहां पे लिख देते हैं आंसर, है ना। एक मिनट बच्चों, कितना आ गया, -1 इंटू -1 कितना आ जाएगा, +1 हो जाएगा। सिमिलरली आप क्या करेंगे, C13 की वैल्यू निकालेंगे। C13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब इसका डिटरमिनेंट लेना है। अच्छा -1 3 + 1 कितना हो जाएगा, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब -1 की वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी। 1 इंटू कितना आंसर लिखूं मैं, -1 इंटू -2 दैट इज +2, एंड 3 0 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो C13 इज इक्वल टू हाउ मच, C13 इज इक्वल टू 2 1 जा 2। ठीक है, समझ में आया बच्चों? थोड़ा सा बच्चों पता नहीं क्या लग गया है बोर्ड में। चलिए अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, C21 की वैल्यू निकालनी है। C21 मतलब फिर से मुझे 2 + 1 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, इंटू -1 इंटू डिटरमिनेंट किसका लूंगा, अच्छा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब डिटरमिनेंट किसका होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये दो और ये दोनों का डिटरमिनेंट लेना है आपको, ठीक है। तो 2 1 जा 2, एंड -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, -2 इंटू -1 कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। नेक्स्ट C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब 1 इंटू 1, अच्छा 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और -1 टू पावर 4 मतलब पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, है ना। तो मेरे को सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम लेना, मतलब इनका डिटरमिनेंट 1 इंटू 1 एंड 0 इंटू -2 दैट इज 0। तो कितना आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली C23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, अब 1 इंटू, अच्छा C23 2 + 3 कितना हो गया, 5, मतलब -1 आ जाएगा हमारा, -1 टू द पावर 5 कितना आ जाएगा, -1। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, मतलब 1 इंटू -2 दैट इज -2, माइनस 0 इंटू 2 दैट इज 0। तो -2 इंटू -1 कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ले लेता हूं क्या, C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये 1 हो जाएगा, 3 + 1 कितना होता है 4, 3 + 1 4, मतलब -1 टू द पावर 4 कितना हो गया, पॉजिटिव आंसर आ गया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, अब ये चारों बचे, इनका डिटरमिनेंट लेना है, 2 0 जा 0, -3 - 2 दैट इज -6, माइनस माइनस प्लस 6, 6 1 जा 6 आ गया। नेक्स्ट C32 निकालिए, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, मतलब ये दो और ये दो को आपको क्या करना है, 3 + 2 मतलब 5, मतलब कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा आंसर, है ना। तो 1 0 जा 0, -1 इंटू -2 दैट इज +2, तो -2 और -1 कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा, दैट इज C33 लास्ट है बच्चों, C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, -1 टू द पावर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा ये, है ना। अब ये इनका चारों का बच्चा 1 3 जा कितना हो गया 3, उसके बाद
माइनस ऑफ माइनस 1 इंटू 2 कितना हो जाता है, -2 हो जाता है। तो -2 यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा बच्चों। यहां ऐसे करके हमने सारे क्या कर लिए, कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब जैसे ही हमने कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए तो उनका क्या कर लूंगा, डिटर्मिनेंट बना लूंगा। क्या करूंगा, डिटर्मिनेंट बना लूंगा। डिटर्मिनेंट बनाऊंगा मैं, है ना। तो डिटरमिनेंट C11 जैसा मैंने लाइन वाइज सॉल्व किया है, रो वाइज आप रो वाइज वैल्यूज पुट कर दो, बात खत्म। ये हो गया 3, ये हो गया आपका 1, देन नेक्स्ट 2, 3 1 2, नेक्स्ट क्या है 2 1 एंड 2, नेक्स्ट क्या है 6 2 एंड 5। ये हमको डेल मिल गया, मतलब डिटरमिनेंट मिल गया। मतलब ये कौन सा वाला मिला है, कोफैक्टर्स वाला डिटरमिनेंट मिल गया, कोफैक्टर्स का डिटरमिनेंट मिल गया। अब मुझे क्या करना है, इनका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए निकालना है तो एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं बच्चों हम, है ना। अच्छा ये जो है वो आप मैट्रिक्स में लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो एडजॉइंट ए कैसे करना है, एडजॉइंट अब एडजॉइंट मतलब क्या होता है, ए ट्रांसपोज, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना मतलब जो कॉलम में है उसको रो में उठा के फेंक दो, शिफ्ट कर दो। 3 2 6 then 1 1 2 then 2 2 5, you will get adjoint A। ओके, तो A इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, फाइनली A इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, 1/mod of A एंड एडजॉइंट A, ये है फॉर्मूला, है ना। मॉड ऑफ A की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी, मतलब 1/1 1 हो गया। तो बेसिकली A इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 2 6 1 1 2 2 2 5, you will get the value of A इनवर्स। अब A इनवर्स आ गया है तो बस अब कुछ नहीं करना है हमको क्या करना है बच्चों, B इनवर्स और A इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देना है। हमको फाइंड आउट करने के लिए AB इनवर्स इज इक्वल टू क्या है, B इनवर्स देन A इनवर्स। ये आपको रिलेशन याद रखना पड़ेगा, माइंड में सेट करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन बनेगा। अब B इनवर्स की वैल्यू जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। B इनवर्स की वैल्यू क्या है देखते हैं, 3 - 1 1 -15 6 -5, 3 - 1 3 - 1 1 -15 1 और 5 -15 1 और 5 6 और -5 तो सॉरी 5 - 2 2, यहाँ पे क्या है 6 -5 देन 5 - 2 and 2, 5 - 2 and 2, ये हमारा B इनवर्स। नेक्स्ट हमको A इनवर्स मिल चुका है तो उसको लिख दो 3 2 6 1 1 2 2 2 5। दो मैट्रिक्स का क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए क्या रूल है बच्चों, कि उनका फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का, ये 3 × 3 का है, ये भी 3 × 3 का है, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकंड वाले मैट्रिक्स का क्या, रोज सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स किसके, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के, और नंबर ऑफ रोज सेकंड वाले मैट्रिक्स से क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, तभी वो मल्टीप्लाई हो सकता है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो फाइनली अब मैं क्या करने वाला हूँ, मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले किसका मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो। यहाँ पे A11 होता है ना, यहाँ पे एलिमेंट क्या होता है 1 1 होता है। तो 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। मतलब आपको क्या लिखना है यहाँ पे 3 × 3 लिख दूं, चलो लिख देता हूँ 3 × 3 प्लस -1 × -1 × +1 प्लस 1 × 2, समझ गए। फिर आपको 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 × 2 प्लस -1 × 1 प्लस 1 × 2। फिर आपको 1 3 चाहिए, है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3 की वैल्यू चाहिए, 3 × 6 प्लस -1 × 2। ये मल्टीप्लिकेशन समझो बच्चों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप प्रैक्टिस करिए बार बार। मल्टीप्लिकेशन समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, हम प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको बनने लगेगा। इट नीड्स प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। चलिए अब हमको 2 1 चाहिए, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब -15 × क्या करूंगा 3, देन 6 × क्या करूंगा 1, देन -5 × क्या करूंगा 2। नेक्स्ट सेकंड रो 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम -15 × 2 प्लस 6 × 1 देन -5 × 2।
फिर से अब मुझे क्या चाहिए, 2 3 चाहिए, 2 3 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, -15 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 2 प्लस -5 इंटू 5। चलिए लास्ट, अब क्या चाहिए हमको, 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 5 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, है ना। चलिए इसमें क्या चाहिए हमको, 3 2 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, 5 इंटू 2 -2 इंटू 1 एंड 2 इंटू 2, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट अब हमको क्या चाहिए, 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 6 नाम के अकॉर्डिंग आपको मल्टीप्लाई करना है। 3 3 बोला थर्ड रो, फर्स्ट नंबर जो है हमेशा वो रो को शो करता है, सेकंड नंबर विल बी ऑलवेज फॉर कॉलम। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का थर्ड रो, सेकंड मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम आपको मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। तो 5 इंटू 6 जैसे 2 1 चाहिए हमको, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आपको बस समझना पड़ेगा। ये समझना मतलब बहुत ईजी है। -2 इंटू, ये देखो -2 इंटू 2, नेक्स्ट 2 इंटू 5, ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। अब फाइनली हम आंसर लिखने जा रहे हैं, तो ये आपका आंसर होने वाला है किसका, AB। अब मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा बच्चों, है ना। We will get what, 3 3 9, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2, 9 प्लस 2 11, 11 में से -1 गया, कितना बचा 10, 10 हमारा आंसर हो गया। 3 प्लस 2 6 -1, है ना, एंड 2 6 प्लस 2 8, 8 में से -1 गया, कितना बचा 7, ये हो गया 18, 18 माइनस 2 कितना होता है 16, 16 प्लस 5 कितना होता है 21, दैट इज 21। नेक्स्ट -15 इंटू 3 -45 हो गया, 15 3 जा कितना होता है 45, तो -45 6 1 जा 6, और ये क्या हो गया -10, -45 और -10 कितना हो जाएगा -55 हो जाएगा बच्चों। और -55 में से अगर मैं 6 ऐड कर दूं, -55 में अगर मैं 6 ऐड कर दूं, ऐड करना मतलब उसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, -55 में से 6 गया तो कितना बचा 49 माइनस में, सही है ना। 15 3 जा 45 और 10, 45 और 10 कितना होता है 55, 55 में से 6 गया कितना बचेगा 49, सही है, सही किए, सही। नेक्स्ट ये हो गया -30 और ये हो गया -10, -30 और -10 कितना हो गया -40, -40 में से 6 गया कितना बचा -34, ठीक है। ये हो गया 15 6 कितना होता है 90, और ये हो गया 5 5 कितना होता है 25, 90 और 25 कितना हो गया बच्चों 10115, सॉरी, है ना। 90 और 25 कितना हो जाएगा 115 माइनस में, और 6 2 जा कितना हो गया 12, तो -115 में से अगर मैं 12 हटा देता हूं तो मुझे क्या बचेगा -103 बचेगा। चलिए 5 3 जा कितना हो गया 15, 15 में से 15 एंड 4, 2 2 जा कितना हो गया 4, 15 एंड 4 कितना हो गया 15 एंड 4 19, 19 में से 2 गया कितना बचा 17 बचा, 5 2 जा 10 10 और ये 4 कितना हो गया 14, 14 में से 2 गया कितना बचा 12 बचा, 5 6 जा 13, 13 एंड 10, सॉरी 5 6 जा 30 नॉट 13, 30 एंड 10 कितना हो गया 40, 40 में से ये बीच वाला 4, 40 में से 4 गया कितना बचा 36। ये बन गया बच्चा जी आपको AB इनवर्स का मैट्रिक्स का आंसर। तो क्या आपको समझ में आया, फटाफट से कमेंट करके बताइए कि सर बहुत अच्छे से समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो आप इसका फटाक से क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर तो आप जूम करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन होपफुली मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो फटाफट से आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, जो भी डाउट है आप हमको कमेंट करिए, वी विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। ओके ओके चैंपियंस, तो प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।